घनघोर घटाएं छाई थीं। आसमान से पानी की मोटी मोटी बूंदें जमीन पर बरस रही थीं। सड़कें सुनसान थीं। इक्का दुक्का गाड़ियां ही तेजी से गुजर रही थीं। ऐसे में एक छोटा सा ठेला जो हमेशा भीड़ से घिरा रहता था, आज बिल्कुल खाली खड़ा था। ठेले वाले का नाम था रामू। रामू के पकौड़े, खासकर उसके चिकन पकौड़े, इलाके में मशहूर थे। लेकिन आज बारिश की मार ने उसके व्यापार पर पानी फेर दिया था। ऐसी बारिश में कौन आएगा पकोड़े खाने? भगवान भी नहीं चाहता कि आज कुछ कमाई हो। रामू हताश होकर अपने ठेले के नीचे खड़ा था। चाय की केतली से उठते धुएं को घूर रहा था। तभी एक साया ठेले के पास आकर रुका। अरे भैया, आज तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई ग्राहक नहीं दिख रहा। रवि, तुम इस तूफान में कहां से? यहीं पास में एक क्लाइंट से मिलने आया था। सोचा थोड़ा गर्मा गर्म पकौड़े खा लें, पर आपकी दुकान तो अभी बंद लग रही है। अरे भाई, बंद नहीं है, बस आज तो बारिश ने सारा मूड ही खराब कर दिया। किसी के आने की उम्मीद नहीं। अरे ऐसे कैसे? आपकी दुकान पे तो लोग लाइन लगा के खाते हैं। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। रवि ने रामू के कंधे पर हाथ रखा। रामू के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी बेटा। इस मौसम में भी तुम मुझे ढूंढ ही आए। आपकी दुकान की खुशबू ही ऐसी है भैया, कहीं भी हो खींच लाती है। तभी एक और आवाज आई। रवि, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अरे सुमन, तुम भी यहाँ? हाँ, क्लाइंट से मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, सोचा तुम्हें यहीं कहीं मिलूं। सुमन ने रामू के ठेले को देखा। अरे वाह रामू अंकल, क्या बढ़िया पकौड़े बनाते हो आप। बेटा, तुम तो बड़ी हो गई, पहचाना? हाँ अंकल, मैं सुमन, आपकी दुकान पर बचपन में बहुत आती थी। दोनों के बीच पुरानी बातें होने लगीं। रवि भी वहीं खड़ा सुन रहा था। हाँ हाँ, याद आया, तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। रामू भैया, एक प्लेट चिकन पकौड़े देना। और सुमन, तुम क्या लोगी? मैं भी एक प्लेट। बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े, वाह। रामू के चेहरे पर थोड़ी रौनक आई। उसने तेजी से काम शुरू किया। तेल गरम हुआ, मसाले भुने और चिकन के टुकड़े खनखनाने लगे। तुम दोनों आ गए, वरना तो मुझे लगा था आज का दिन बर्बाद ही गया। रामू ने बड़े प्यार से पकौड़े बनाए। जैसे ही प्लेटें भरी, एक और आवाज आई। अरे रवि, तुम यहाँ? और सुमन, तुम भी? अजय, तुम? हाँ, बस यहीं से गुजर रहा था। सोचा देखूं रामू भैया के पकोड़े अभी भी वैसे ही हैं या नहीं। अच्छा, तो तुम भी पकौड़े खाने आए हो? बिल्कुल, इस बारिश में गर्मा गर्म चिकन पकोड़े से बेहतर और क्या हो सकता है। अजय ने रामू के पकौड़े देखे और उसकी भी तारीफ की। वाह रामू भैया, खुशबू तो आज भी वैसी ही है। आप सबके प्यार का नतीजा है बेटा। तभी एक और व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी, धीरे धीरे रामू के ठेले की ओर बढ़ा। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर गरीबी साफ झलक रही थी। अरे बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? रामू ने बूढ़े आदमी को देखा। उसके दिल में कुछ हुआ। हाँ, क्यों नहीं, क्या खाओगे बाबा? बस जो भी है दे दो, बहुत भूख लगी है। रामू ने एक पल सोचा, फिर उसने अपनी प्लेटों में से एक प्लेट चिकन पकौड़े निकालकर बूढ़े आदमी की ओर बढ़ाया। ये लो, खाओ, आज तो वैसे भी किसी का धंधा नहीं चल रहा। बूढ़े आदमी ने रामू की ओर कृतज्ञता से देखा। धन्यवाद भाई साहब, भगवान आपका भला करे। बूढ़ा आदमी कोने में जाकर पकौड़े खाने लगा। रवि, सुमन और अजय सब रामू को देख रहे थे। रामू भैया, ये आप क्या कर रहे हो? ये तो आपके ही पकौड़े हैं। तो क्या हुआ, भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं। और वैसे भी आज तो वैसे भी कुछ खास कमाई नहीं हुई। पर अंकल, ये तो आपका व्यापार है। व्यापार भी है बेटी, पर इंसानियत उससे बढ़कर है। रामू भैया, सच में आपकी बात मेरे दिल को छू गई। तभी एक और कार आकर रुकी। कार से एक शानदार कपड़ों में सज्जा एक व्यक्ति उतरा। ये था मिस्टर वर्मा, इलाके का एक बड़ा व्यापारी।
अरे रामू आज भी वही पकोड़े बना रहा है। जी हाँ मालिक। चल तो मुझे 1 प्लेट चिकन पकोड़े दो जल्दी से। रामू ने 1 प्लेट पकौड़े बनाए और मिस्टर वर्मा की ओर प्लेट को बढ़ाया। अच्छा है, पर क्या हुआ मालिक? आज तो बारिश की वजह से तुम्हारे ग्राहक कम होंगे। जी मालिक। ये अच्छी बात है, ये लो। ये इतनी सारे पैसे? हाँ, आज मेरी कंपनी में एक बड़ा सौदा हुआ है और मुझे लगता है तुम्हारी तरह जो मेहनत करता है उसे आज फल मिलना चाहिए। रामू हैरान था। उसने मिस्टर वर्मा को धन्यवाद कहा। धन्यवाद मालिक, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। पर याद रखना रामू, ये पैसा सिर्फ आज की बारिश का इनाम नहीं है, ये उस इंसानियत का भी है जो तुमने आज दिखाई। मिस्टर वर्मा ने बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया, जो अब भी कोने में बैठा रामू के दिए पकौड़े खा रहा था। मैंने सब देखा, तुम जैसे लोग ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं। मिस्टर वर्मा चले गए। रामू, रवि, सुमन और अजय सब वहीं खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। रामू भैया, आज आपने सच में दिल जीत लिया। हाँ अंकल, आपने हमें भी सिखा दिया कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है। कि पैसा कमाना जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है कि हम इंसान बने रहें। बेटा, ये मेरा सौभाग्य है कि तुम सब मेरे ग्राहक हो, और आज इस बारिश ने मुझे कुछ ऐसा सिखाया है जो मैंने बरसों में नहीं सीखा था। बूढ़ा आदमी उठकर रामू के पास आया और प्यार से बोला, रामू बेटा, आज तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। कोई बात नहीं बाबा, आज तुम्हारी दुआएं ही मेरी कमाई है। धन्यवाद बेटा। नहीं बाबा, ये मत करो, बस खुश रहो, इसी में मेरी खुशी है। बारिश हल्की होने लगी थी। आसमान में चांद निकलने की कोशिश कर रहा था। रामू के ठेले के आसपास थोड़ी भीड़ जमा होने लगी थी। रवि, सुमन और अजय सब वहीं खड़े रामू की ओर देख रहे थे। रामू भैया, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ अंकल, मैं भी इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। रामू भैया, कल से मैं भी आपके ठेले पर कुछ लोगों को काम पर लगाऊंगा जो भूखे हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है। बेटा, तुम लोग सच में फरिश्ते हो। रामू के ठेले से पकौड़ों की खुशबू तेज हो गई थी। बारिश रुकी थी और एक नई सुबह की उम्मीद जाग रही थी। उस छोटी सी दुकान पर एक बड़ा सबक सिखाया गया था कि इंसानियत सबसे बड़ा धन है और दया का भाव ही सच्ची कमाई है। रामू ने बूढ़े आदमी को अपने हाथों से पैसे दिए। बाबा ये लो, आज कुछ खर्च के लिए, और कल आना, गर्मा गर्म पकोड़े खिलाऊंगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हारे जैसे नेक इंसान को पाकर धन्य हो गया। बूढ़ा आदमी चला गया। रामू ने आसमान की ओर देखा। बारिश तो चली गई, पर आज के दिन ने जो कुछ दिया है वो जिंदगी भर काम आएगा। रवि, सुमन और अजय सब वहीं खड़े थे। रामू भैया, हम भी चलते हैं, कल फिर आएंगे। हाँ अंकल, आज का दिन यादगार रहेगा। तीनों चले गए। रामू अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने ठेले को समेटना शुरू किया। आज का दिन सबसे अच्छा था, शायद ही मैं इस दिन को कभी भूल पाऊंगा। बारिश की बची हुई बूंदें जैसे रामू की आंखों में खुशी के आंसू बनकर चमक रही थीं। चिकन पकौड़ों वाले रामू ने सिर्फ पकौड़े नहीं बेचे थे, उसने इंसानियत की एक ऐसी दास्तां लिख दी थी जो हमेशा याद रखी जाएगी। मिस्टर वर्मा अपने घर पर बैठे रामू के अच्छे कर्मों के बारे में सोच रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कुछ लोग रामू जैसे भी होते हैं जो दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं। वो अपने बिस्तर पर सोचते सोचते सो गए, लेकिन रामू की इंसानियत की मिसाल उनके जहन में हमेशा के लिए बस गई थी। उसी शाम रवि, सुमन और अजय तीनों भी गांव के चबूतरे पर बैठे थे। यार, आज रामू भैया ने जो किया वो सच में कमाल था। हाँ, मुझे भी लगा जैसे मैंने रामू अंकल से कुछ सीख लिया हो। हम सबको सीखना चाहिए। असली अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा हो, बल्कि वो जिसके पास बहुत बड़ा दिल हो।
तीनों की बातों में एक नई समझदारी आ गई थी। बारिश रुकी थी, आसमान साफ हो रहा था। रामू अपने ठेले को बंद करके घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम थके हुए थे, पर दिल में एक अनमोल खुशी थी। आज की कमाई तो बहुत ज्यादा है। वो जानता था कि आज उसने जो किया वो सिर्फ पैसा कमाने से कहीं ज्यादा था। उसने इंसानियत की दौलत कमाई थी, जो किसी भी दौलत से बढ़कर थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें रामू के ठेले पर पड़ीं, तो उसने देखा कि उसके ठेले के पास कुछ लोग खड़े थे। वे वही लोग थे जिन्हें उसने कल कुछ खाने को दिया था। रामू के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। ये मुस्कान आज की बारिश की नमी और इंसानियत की गर्माहट से भरी थी।